ये चैव सात्विका भावा राजसस्तमसश्च ये मता एवती तन्विधि न त्वहं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा राजसस्तमसश्च ये मता एवती तन्विधि न त्वहं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा राजसस्तमसश्च ये मता एवती तन्विधि न त्वहं तेषु ते मयि। Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सत्वगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वो मेरे अधीन है। तात्पर्य। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत है, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ, राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण सत्व, रजो तथा तमोगुण भगवान कृष्ण से उद्भूत है, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए वे निर्गुण हैं। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत है, किंतु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान का विशेष लक्षण है। तो हम देखते हैं कि इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव वो चाहता है कि अपने घर पर, अपने सगे संबंधी, परिवार में, रिश्तों में संबंध बहुत मधुर हो, संबंध अच्छा हो। और कोई व्यक्ति जो ऑफिस में जाते हैं या बैंक में जाते हैं या बिजनेस में है, वो चाहते हैं कि वहाँ पर ग्रोथ अच्छी हो, रिजल्ट अच्छा हो। तो रिलेशनशिप और रिजल्ट, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि अगर रिलेशनशिप अच्छी है, संबंध अगर अच्छे है, तो दिमाग शांत रहता है। और दिमाग अगर शांत रहता है तो अच्छे रिजल्ट्स आने की संभावना बढ़ जाती है। भगवद गीता में बहुत सुंदर रूप से विवचन है, मन पे अगर कोई व्यक्ति विजय प्राप्त करता है तो वो बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है, और उस मन पे अगर उसका नियंत्रण नहीं है तो वो पराजय का कारण हो सकता है। तो हम देखते हैं कि हमारे घर में जो चाबी होती है और लॉक इस तरह से करो तो लॉक खुल जाता है, और इस तरह से चाबी घुमाओ तो लॉक बंद हो जाता है। उसी तरह मन अगर शांत है तो वो अच्छा जीवन व्यतीत करने का लक्षण प्राप्त कर सकता है, और मन अगर अशांत है तो ऐसा ही मन उस व्यक्ति को बहुत दुखी कर सकता है। तो दूषित मन समस्या का कारण है, और शांत मन लाभ करके दे सकता है। तो हम देखते हैं कि 3 प्रकार के व्यक्तिमत्व पाए जाते हैं। एक होता है जो प्लानिंग करता है, प्लानर,
दूसरा होता है हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करता है। और तीसरा है हाईली इंटरैक्टिव, संबंध अच्छे होते हैं। पर देखते हैं कि प्लानिंग जो करता है वो सिर्फ प्लानिंग करते रहता है और एग्जीक्यूशन नहीं कर पाता। तो उसे जो वो मनोकल्पित, मनोमन में विचार करते रहता है पर कार्य नहीं कर पाता, उसको डे ड्रीमर भी कहते हैं। और दूसरा है कि एग्जीक्यूशन, आंखें बंद करके कार्य करता है पर बाद में उसे पता चलता है कि यह कार्य किसी और ने पहले ही कर चुका है। वो बहुत वर्क अल्कोहलिक होता है, बस काम काम काम। और इसके कारण वो ज्यादा संबंध अच्छे जोड़ नहीं पाता, कहीं रिलेशनशिप में ज्यादा, कहीं प्रोग्राम्स में जा नहीं पाता, क्योंकि वो सिर्फ अपने काम पर ही नियंत्रित करता है। और तीसरा व्यक्ति है, बड़ा पॉपुलर होता है, हाईली इंटरेक्टिव, बहुत अच्छे से संबंध जोड़ता है, सब कुछ करता है, बट सिर्फ संबंध जोड़ने से भी नहीं चलेगा, उसको कार्य भी करना पड़ेगा। तो सिर्फ संबंध जोड़ने से उसके कार्य सिद्धि नहीं प्राप्त होती, क्योंकि वो कार्य पे फोकस नहीं करता। तो ये तीन भी हमें नहीं बनना, हमको इन तीनों का मिश्रण बनना है, जो कि तो हम देखें कि तीन प्रकार, जो कि एक लेजी, एक एग्रेसिव और एक पीसफुल। लेजी, जैसा इस श्लोक में कहा है कि तमोगुण प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो बड़े ही आलसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, कभी उत्साह नहीं होता, अकेलेपन महसूस करते हैं, कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, कभी कभी उसके मन में आत्महत्या के ख्याल आते हैं, कार्य हमेशा पोस्टपोन करते हैं, आज नहीं कल करेंगे, इस तरह से आगे करते रहते हैं। और जो एग्रेसिव होते हैं वो किसी भी कार्य को करने के बाद उसका क्रेडिट स्वयं को लेना चाहते हैं। जैसा आप देखते हैं शेर, वो अकेला ही रहता है, उसके साथ कोई चलेगा नहीं, बड़े लोभी होते हैं, क्रोधी होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, और स्नैप डिसीजन, ऐसा अचानक बिल्कुल डिसीजन ले लेते हैं, और उसके कारण कई बार उनको पछताना भी पड़ता है। जैसा क्रिकेट में होता है कि नॉट आउट, खेलते रहते हैं, कितने रन बनाए उससे कोई लेन देन नहीं, टीम हारा या जीता वो भी नहीं, खेलते रहते हैं। और तीसरे हैं प्रवृत्ति के लोग, जो सत्वगुण में होते हैं, उनका मन बड़ा ही शांत होता है, वो हमेशा सदुपयोग के कार्य में जुड़े होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, हितकारक होते हैं, किसी को हानि या चोट नहीं पहुंचाते, सोच विचार करके निर्णय लेते हैं। तो भारत में बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है, क्या आप सुनना चाहेंगे? कहानी सुनना चाहेंगे तो जोर से हरि बोल बोलिए। यस, हमने बचपन में स्कूल में बहुत बार ये कहानी सुनी है कि एक व्यापारी होता है, घर से व्यापार करने के लिए शहर की ओर जाता है, और बीच में थका हारा होता है तो थोड़ा विश्रांति के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वहीं पर उसकी आंख लग जाती है, और उसका व्यापार होता है टोपी बेचने का। तो सारी टोपियां वहां पर रखकर वो सो जाता है, और जब उठ के देखता है तो सारे बंदर वो टोपियां लेकर पेड़ पर चले गए। अब बंदर टोपी नहीं देते। अब इस स्टोरी में अगर हम देखेंगे कि अगर कोई लेजी व्यक्ति है तो वो क्या करेगा? मैं तो बहुत कष्ट कर रहा था पर क्या करूं, टोपियां तो चली गई, अब कुछ नहीं कर सकते। घर पे जाएगा, अपने धर्मपत्नी से कहेगा मैंने तो बहुत प्रयास किया पर क्या करे, टोपियां तो चली गई, और इस तरह से वो बहाना देते रहेगा और कहेगा कि मैं तो मेहनत कर रहा था पर रास्ता नहीं मिल रहा है।
और जो बड़ा एग्रेसिव टाइप का व्यक्ति होता है वो क्या करेगा, वो पत्थर लेगा, बंदरों को मारने का कोशिश करेगा, आघात पहुंचाएगा, पर उससे भी उसकी टोपियां तो नहीं मिल रही है। और अब सत्वगुण में जो होता है, जिसका मन शांत होता है, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले सोचेगा और फिर निर्णय लेगा। तो वो क्या सोचता है, पहले वो सोचता है कि बंदरों की आदत क्या होती है, जैसा वो नकल करता है, जैसा हम करते हैं वैसा वो करता है। तो उसने क्या किया, आप सबको पता है क्या किया उसने, अपने सर की टोपी ली और नीचे जमीन पे डाल दिया। जैसे ही बंदरों ने देखा था, उन्होंने भी अपनी सर की टोपी ली, सबने नीचे अपनी टोपी जमीन पे डाल दी। तो ये होता है सत्वगुण का व्यक्ति। तो टोपी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, हमारे पास भी चॉइस है कि इसमें से हम क्या बने, क्या बनना चाहिए इसमें से, आप बताइए। सत्वगुणी में रहना चाहिए, क्योंकि लेजी में रहेंगे तो हमारे पास चॉइस है, एग्रेशन में रहेंगे तो वो भी चॉइस है, और सत्वगुण में रहने का चॉइस है। तो हम क्या निर्णय लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि तमोगुण में जो है वो रिलैक्स, कूल कूल डूड, कूल, हमेशा कूल रहता है, कुछ कार्य करेगा नहीं, सुस्त रहता है। और रजोगुण में अलर्ट रहता है, किधर क्या हो रहा है, कब मार्केट कहां बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, सिर्फ अलर्ट रहता है। बट सत्वगुण में जो होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वो शांत भी रहता है और अलर्ट भी रहता है। एक बड़े ही फिलोसोफर सोक्रेटिस, तो एक बार वो अपने मित्रों के साथ अपने घर आए और उनकी बीवी हमेशा उनको ताना देती रहती थी, कुछ काम नहीं करते, कुछ कार्य नहीं करते, और कष्ट करने के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से वो कुछ ना कुछ बोली जा रही थी। तो फिर उन्होंने अपने मित्र को कहा, चलो हम चलते हैं यहां से। और वो बाहर निकलने लगे तो उनकी पत्नी ने ऊपर से आके पानी की बाल्टी जोर से डाल दी। अब वो पूरे भीग गए सोक्रेटिस। तो उनके मित्र को उन्होंने हंसी मजाक में कहा, थोड़ी देर पहले तक तो बादल बड़े जोर से गरज रहे थे, अभी तो बारिश भी आ गई, शांत थे। तो हर धर्म में यही दो चीजें सिखाई जाती है कि व्यक्ति जो है इस दुनिया में कैसे शांति से रहे, और इस दुनिया के उपरांत परलोक में भी कैसी शांति प्राप्त करे, कैसा मोक्ष प्राप्त करे। तो कहते हैं कि जो विकेड है ही शुड बिकम अ वर्चुअस, और जो वर्चुअस है ही शुड बिकम पीसफुल, और जो पीसफुल है ही शुड बिकम फ्री, एंड वन हु इज फ्री ही शुड मेक अदर्स फ्री। जिसको हिंदी में कहते हैं कि अगर आप खल है तो आप धार्मिक बने, आप धार्मिक है तो आप शांत हो जाए, आप शांत है तो आप मुक्त हो जाए, और आप मुक्त है तो दूसरों को मुक्त होने के लिए सहायता करें। तो हमको देखते हैं कि ये तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, तो तमोगुण में हर प्रकार किसी भी एक्टिविटीज हो वो किसी न किसी गुण में आती है। जैसा अगर हम दिन देखें तो सुबह का समय किस में आएगा, सत्वगुण में आएगा, दोपहर का समय रजोगुण में, और शाम का समय तमोगुण में। इसलिए देखिए, कहते हैं कि सुबह उठकर जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करता है उसका सत्वगुण और अधिक बढ़ता है। तो हम देखते हैं कि कितना भी ड्रंकर क्यों ना हो, अगर उसे सुबह 6 बजे उठकर अगर बोलेंगे कि आप शराब पीजिए, उसके लिए वो संभव नहीं है, उसको शाम तक उसको राह देखना होगा। और दिन में फिर कार्य में मग्न हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है। और क्या देख सकते हैं हम, पशु सत्वगुण में कौन सा पशु है, गाय सत्वगुण में है, सिंह रजोगुण में है, और क्या कहते हैं उल्लू या वटवागुड़ या जो भी है वो शाम में ऐसे लटकते हैं ना,
वो तमोगुण में है। फ्रूट्स जो बड़े ही रसीले और स्वादिष्ट होते हैं, आम वगैरह सत्वगुण में, फिर रजोगुण में और तमोगुण में। हमारा व्यंजन भी, खाना अगर हम देखेंगे तो दूध, घी और प्लेन राइस, दाल, चावल सत्वगुण में। फिर रजोगुण में थोड़ा तीखा, बिल्कुल ऐसा तीखा हो कि कान में से भी धुआं निकलना चाहिए। और तमोगुण में कौन सा अन्न होता है? हाँ, मांस, या बहुत ज़्यादा उसमें क्या कहेंगे आप, स्पाइसेस, अति तीखा। हम देखते हैं कि वैसी स्थान, कोई सुंदर बगीचा है फूलों का, तुलसी वृंदावन है, लताएं हैं, तो वो सत्वगुण में है। फिर रजोगुण में एक स्थान होता है, कांटे हैं या वीराना है। और तमोगुण में एक कचरा, कूड़ा पड़ा है। तो हमारा स्वभाव भी उसी प्रकार से होता है। तो पर इस श्लोक में और भगवद गीता हमको सिखाता है कि कैसे हम आदर्श इंसान बने, कैसे हम खल से धार्मिक की ओर जाए, धार्मिक से शांत बने, शांत से मुक्त बने, और स्वयं मुक्त होकर दूसरों को मुक्त बनने के लिए प्रयास करें। तो हमको 3 प्रकार से जीवन को अपने देखना है। टाइम फॉर ओन फैमिली, अपने फैमिली के लिए समय, अपने प्रोफेशन, व्यवसाय हो या नौकरी हो, उसके लिए समय, और आध्यात्मिक जीवन, इसके लिए समय। ये तीनों अगर एक साथ ठीक से चलेंगे तो अपना जीवन संपूर्ण रूप में, सुचारू रूप से चलेगा। ये अब ये इसको क्या कहते हैं? ट्राइपॉड। तो ट्राइपॉड है ना, एक भी अगर कोई इसमें से पहिया निकल जाएगा तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी, या ये यहाँ पर स्थित नहीं होगा। वैसे ये तीनों भी एक दूसरे के लिए पूरक हैं। सब तीनों भी एक साथ नित्य रूप से चलना चाहिए, तभी हम आनंद से रह सकते हैं। तो हमको इस श्लोक से वही ज्ञात होता है कि भगवान कह रहे हैं कि ये पूरा विश्व जो है, संपूर्ण ब्रह्मांड, ये 3 गुणों से चल रहा है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। और इन तीनों गुणों से ऊपर हमको उठना है। हमारे मन को इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध सत्व में ले जाना है। जैसे कई भक्त जब यात्रा में जाते हैं तो उनके घर पर भगवान की अर्च विग्रह होते हैं, और यात्रा में जाना है, घर में कोई सेवा के लिए नहीं है, तो किसी और भक्त के पास वो भक्त उनसे मांग करते हैं कि हम ये डिटीज, भगवान के अर्च विग्रह अपने घर पर ले जाएंगे और इनका श्रृंगार करेंगे, इनका ठीक से देखभाल करेंगे। और फिर क्या होता है, जब 15 दिन के लिए यह भक्त जाते हैं यात्रा, और जिनके घर वो अर्च विग्रह भगवान के जाते हैं, उनका अनुभव है कि जब वो वापस आते हैं भक्त, और उनको वो बताते हैं कि ये 15 दिन मानो हमारे लिए बहुत ही अद्भुत थे। क्यों? क्योंकि शुद्ध सत्व के वो संपर्क में आए, साक्षात भगवान की सेवा उनसे हाथों से हुई। तो बहुत भक्तों का अनुभव है। तो भगवान कहते हैं कि हम सारे जीव ये 3 गुणों के अधीन हैं। केवल भक्त जब भगवान की सेवा में संलग्न होते हैं तो ये 3 गुणों के ऊपर वो उठ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण जब दुर्योधन के पास शांति संदेश के रूप में स्वयं गए, तो वो समझ नहीं पाया कि ये साक्षात भगवान है। उन्होंने सोचा कि ये तो एक बहुरूपिया या कुछ छलिया है, तो मैं भी एक छलिया करूंगा। और जब
फिर भगवान ने स्वयं उनका रूप दिखाया, बट बहुत कम लोग समझ सकी कि ये साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि जब तक हम शुद्ध सत्व में नहीं जाते तब तक हम भगवान और भगवान के कार्यों को समझ नहीं पाएंगे। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत है, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। ये वो स्वयं मास्टर है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रूप से ये उपमा दी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। और यहां जो उदाहरण दिया है कि राज्य में जब राजा किसी को दंडित करता है तो उन पर वो नियम लागू नहीं होते। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण भगवान से ही आते हैं, पर वो भगवान इसके अधीन नहीं है, जिसको निर्गुण भी कहा है कि इन तीनों गुणों का उन पर कोई असर नहीं होता। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हमें यह ज्ञान उपलब्ध है, और प्रभुपाद जी की ही गुरु शिष्य परंपरा में सुचारू रूप से यहाँ पर मंदिर नवनिर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। कितने भक्तों को ये पता है कि ये यहाँ पर कार्य प्रारंभ हुआ है? हरि बोल। कितने भक्त वहाँ पर मंदिर स्थली पर जाके आए हैं? हरि बोल। तो एक सुंदर रूप से अवसर है कि शुद्ध सत्व गुण के संपर्क में कैसे आए और अपने जीवन को परिपूर्ण करें। सेवा के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से जुड़ने के लिए सुंदर अवसर है। स्वयं तो आप जुड़े हैं, हमारे परिवारजन, मित्र, इन सबको हम एक अवसर दे सकते हैं और उन्हें भी इस भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक संधि प्राप्त हो सकती है। श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ टिप्पणी है? यस प्रभु जी। क्या लगता है आपको? हर फल ही नहीं, हर कुछ, हर एक्टिविटीज नहीं। उसमें जैसा बहुत खट्टा जो है, बोर नहीं, इमली कहे या हाँ उस हाँ, तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा हर वस्तु या हर स्थिति में हम देख सकते हैं कि जहां मन शांत होता है या चल बिचल नहीं होती, वो सत्वगुण में है। जहां बहुत तीखा होता है वो तमोगुण में है, और बहुत एग्रेशन होता है तो निकाल सकते हैं, बट मेरे पास अभी इमीडिएटली नहीं है, बट निश्चित रूप से यह है। और उसके अलावा क्या उदाहरण ले सकते हैं? तो कैक्टस भी तो एक फल ही है, खाते नहीं है हम, कोई और खाता है ना। कैक्टस हम मनुष्य नहीं खाते, बाकी लोग तो प्राणी खाते हैं ना, तो वो भी फल ही है। स्वाद, बेसिकली स्वाद का वो कहना है, जिसका मिष्ट पकवान जो आते हैं वो सत्वगुण में आते हैं। स्वाद
तो आप देखिए कुछ लोगों को बिल्कुल मीठा पकवान अच्छा नहीं लगता, किसी को बिल्कुल तीखा ही चाहिए 100%, तो वो उस तरह से है। हम ये नहीं कह रहे कि आप खा सकते या नहीं खा सकते, कह रहे हैं कि ये इस तरह से उसमें है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद, हम रुकते हैं यहाँ पर। हरे कृष्णा।